हेलो एवरीवन। और कैसे हो? चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 51 क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन के बाद से हम लोग पढ़ेंगे 51 क्वेश्चन क्या है। देखो 51 क्वेश्चन है, द मोस्ट एंशियंट वेदा इज, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद याद रखना। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना हमारा क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद से अकॉर्डिंग टू दी यजुर्वेद के अनुसार, ठीक है, व्यक्ति का सर्वोपरि क्या है? स्थान है। ठीक है, तो व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, राष्ट्र का क्या है? सर्वोपरि क्या है? तो राष्ट्र याद रखना। ठीक है, अब है संस्कृत विश्व की प्राचीनतम क्या है? भाषा है। याद रखना है कि वर्ल्ड मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज इज संस्कृत, क्योंकि जब आर्य आए थे तो वो संस्कृत ही बोलते थे। ठीक है, देखो कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण जो है 18 है पुराण। ठीक है, कितने पुराण हैं? 18। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि। ये रामायण थे। तुलसीदास नहीं थे, सूरदास नहीं थे, वेद व्यास जी थे। ठीक है, कौन थे? वेद व्यास। ओके, नेक्स्ट है 56 है, देयर आर हाउ मेनी वेदास इन टू दी। ठीक है, टोटल लिखना चाहिए। हाँ टोटल, ठीक है, कितने वेदास हैं टोटल? तो देखो कुल 4 वेद, ठीक है, 18 पुराण है। याद रखना है 4 वेद और 18 पुराण है। भारत को विश्व गुरु की संज्ञा किसके आधार पर दी जाती है? तो देखो अध्यात्म के आधार पर विश्व गुरु माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? जो वेद हैं उनको वेद के आधार पर, ठीक है, विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक है तो अध्यात्म के आधार पर क्या दिया जाता है? विश्व गुरु। देखो अब है कि सिंध प्रदेश की भी कहाँ पाई जाती है? यानी कि इसमें गलत है। इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंधु रीजन। अफगानिस्तान को सिंधु प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में? अब देखो भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर बोला जाता है? तो देखो इंडिया जो है इंडस वैली जो है, यहाँ पे मार्क्स गलत लगा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था, ठीक है, उसके अनुसार इसको क्या बोला जाता है? इंडस या इंडिया बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद से जम्मू द्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है? तो जम्मू द्वीप, जो जम्मू द्वीप है, आर्यभट्ट बोलते हैं ना, तो जम्मू और कश्मीर की वजह से इसको भारत में माना जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जम्मू द्वीप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिव भगवान के नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखो तांडव जो होता है ना, कथक तो है नहीं, महान नाट्यम है नहीं, घूमर है नहीं, तांडव जो है वो भगवान शंकर का क्या है? ठीक है, डांस है। महाभारत में प्रथम गुरु एवं देवता का दर्जा, ठीक है, किसे दिया गया है? ठीक है, तो माता को ही क्या माना जाता है? प्रथम गुरु और देवता माना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। नेक्स्ट है आपका हिमालय भारत के किस दिशा में स्थित है? तो हिमालय, ठीक है, उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, इतना बात समझ में, यानी कि नॉर्थ में। ओके, नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलो हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखते हो माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ने जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में। फिर उसके बाद से है 66, इंडियाज ग्रेट प्लेन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय। जो भारत के विशाल मैदान का निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से होता है। ठीक है, भूकंप वगैरह से नहीं होता है। दक्षिण पठार का आकार है, यानी कि शेप ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू इज। तो याद रखना है कि ये जो पठार हैं वो आयताकार हैं। ठीक है, कैसे हैं? ठीक है, रेक्टेंगल टाइप के हैं। गोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? तो देखो जो गोंड हैं वो एमपी में,
ठीक है। कई लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है, ये देखो जीके जीएस वगैरह वाला ही सारे क्वेश्चंस हैं, उसको ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट है आपका, ठीक है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। देखो भारतीय संस्कृति जो इंडियन कल्चर है, कल्चर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखो कोऑर्डिनेशंस, एक दूसरे के साथ समन्वय, सहनशीलता, ठीक है, एंशियंट एंड द कंटिन्यूसली यानी कि प्राचीन एवं नैतरवर्ता, और उसके बाद से है टॉलरेंस, सहिष्णुता यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, या ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, कि वेद पढ़ो आप और उन सारी चीज़ों को समझो। भारतीय संस्कृति में कौन से जानवर को माता माना गया है? तो देखो ये तो पता है, गाय को। ठीक है, एक पर्यावरणीय समस्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है? इन्वायरमेंटली जो प्रॉब्लम है, देखो जनसंख्या भी बढ़ेगी तो भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर भी वो भी सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जितने भी धुएँ हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सब इम्पैक्ट डालती हैं। उसके बाद से है आपका, ठीक है, ओजोन गैस, ओजोन लेयर जो जिसके वजह से इम्पैक्ट कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है? एक पर्यावरणीय समस्या है, तो इसमें उपरोक्त में कोई नहीं, ये तो गलत है। जनसंख्या विस्फोट, ऊर्जा संकट, ओजोन गैस, हाँ ये हो सकता है ओजोन गैस। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट है आपका मनु के अनुसार। ठीक है, ये उसमें वेद में पाए गए हैं। ठीक है, जो चार वेद हैं उसमें मनु पाए गए, मनुस्मृति है, नहीं वट पुराण में मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति में मनु के अनुसार, ठीक है, जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता निवास करते हैं। ठीक है, जहाँ औरत की पूजा की जाती है वहीं क्या होते हैं? विश्व की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, इंडियन कल्चर जो है ना सबसे ओल्डेस्ट कल्चर मानी जाती है। कादम्बरी के लेखक कौन है? ठीक है, कादम्बरी जो है इसके लेखक कौन है? तो एक बार आप सर्च करिए, आप देखिए इसको, कादम्बरी के लेखक कौन है। वैसे आलिया भट्ट तो नहीं होंगी, लेकिन एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद से है आर्यभट्ट थे। भैया ये कितनी कॉमेडी आई है, उसमें है कि आर्यभट्ट कौन है। ठीक है, तो याद रखना मैथमेटिक्स थे, हाँ ठीक। अब है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? भैया नालंदा के लिए इतना महाभारत हो गया, सब लोग कह रहे थे राम मंदिर क्यों नहीं बनवा, राम मंदिर की जगह पे आप विश्वविद्यालय बनवाते तो लोग पढ़ते हैं। अब नालंदा में जो बना है उसमें जाके कह दो लोगों को पढ़ें, अब तो नहीं बोलेंगे। तो वही वाली है, कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद से रामचरितमानस। देखो अगर रामायण की बात किया जाए तो वाल्मीकि जी ने लिखा था, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध जी थे, जिन्होंने फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म का वो थे। वैष्णव चिंतक के अनुसार सबसे बड़े देवता कौन से हैं? ठीक है, अगर वैष्णव होते हैं तो शिव को मानते हैं, और जो शिव होते हैं वो वैष्णव को मानते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद से है महावीर स्वामी किस धर्म के प्रचारक थे? पता नहीं कौन ये महावीर स्वामी को 14वें तीर्थकर थे भैया, ये ईसाई मार्ग बैठा है। जैन धर्म याद रखना, जैन धर्म के क्या थे? सबसे बड़े तीर्थकर थे, और 14वें क्या थे? तीर्थकर थे। ठीक है, भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य के में है? तो भांगड़ा तो जानते ही हो भाई, शादी ब्याह में खूब डांस जम के होता है। भारतीय मतानुसार संगीत की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती माता को। देखते हो रोज प्रेयर हम लोग करते हैं। कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? गरबा। ठीक है, गरबा खेला जाता है ना। ठीक। खेतड़ी राजस्थान के, ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। सोने की खान है कोलार में, बेंगलोर में, खेतड़ी में, राउरकेला में। ठीक है, तो जहाँ पर टिक है वही। ठीक है, नेक्स्ट, इस धातु का
संबंध चंद्रमा से जोड़ा जाता है? भैया चांदी का, ठीक है। तांबा कहाँ से पाया जाएगा बेवकूफ। शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारत ने। वो गाना सुना ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, वही वाला है, ठीक है। धन्वंतरी एक चरक थे, ठीक है, क्या थे? डॉक्टर थे। एक तो धन्वंतरी वो लिखा जाता है, चरक जो चरक हॉस्पिटल्स हैं या चरक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं वो धन्वंतरी का माना जाता है। देखो, फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड द एस्ट्रोलॉजर वॉज, एस्ट्रोलॉजर कौन थे? देखो, चरक थे वो डॉक्टर थे, धन्वंतरी थे वो भी उसमें थे, दक्ष प्रजापति वो थे नहीं, ठीक है। बराह मिहिर जो थे ये थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अंकगणित की खोज, ठीक है। ये भी जो काउंटिंग थी, ऐड था, सब्जेक्ट था, ये भारत ने किया था, ठीक है। बराह मिहिर ने कुल कितनी राशियां बताई थी? उन्होंने केवल 4 राशियों पर डिस्कशन किया था, ठीक है। ग्रह एवं नक्षत्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है खगोल विज्ञान, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इसके बाद से है चिकित्सा एवं दवाई संबंधित, किसमें जिक्र है, कौन सा वेद पढ़ाई जाती है? तो आयुर्वेद होता है ना, ठीक है, उसमें पढ़ाई जाती है कि किस प्रकार से इलाज किया जाता है, और यही सबसे प्राचीन वो है डॉक्टरेट जो कहा जाता है वो, ठीक है। औजार बनाने में कौन सी धातु का उपयोग सर्वाधिक हुआ है? तो देखो, कोई भी देखते हो अभी भी पहले भी मैक्सिमम लोहे का यूज़ किया जाता था, लेकिन पहले तांबा का खोज हुआ था, ठीक है, तो उससे बनाया जाता था। हड़प्पा व मोहनजोदारो कौन सी नदी के किनारे बसे हैं? भैया सिंध नदी। हड़प्पा देखो ना, हड़प्पा सभ्यता जिसमें ऋतिक रोशन का सीन है, तो सिंध नदी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? तो याद रखना, भारत के नाम पर भारत पड़ा, अशोक के नाम पर नहीं, ठीक है। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने, ठीक है। अथर्ववेद के अनुसार, ठीक है, रोहिणी किसको कहा जाता है? ठीक है, नक्षत्र को, ये पर्वत को नहीं कहा जाता है, ठीक है। और वैदिक सभ्यता जो है वो किससे है केंद्रित है? ठीक है, तो सेवा केंद्रित सभ्यता है, सेवा में उस पर ज़्यादा सर्विसेज वगैरह सेंट्रलाइज्ड है। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इन 100 क्वेश्चन के आधार पे आपको, ठीक है, क्या करना है, जो राष्ट्र गौरव है उसको मैनेज करना है। 100 क्वेश्चन और मैं जल्दी ही करके दे दूँगा, और अगर इसका नोट्स चाहिए, ये जो PDF चाहिए, तो आप बता देना, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, द क्वांटम वर्ड्स के नाम से, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आई थिंक समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से।